मैं इस वक्त जीएमसी श्रीनगर में हूं और यहां पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है ईएनटी नेक एंड सर्जरी के हवाले से। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए एचओडी ईएनटी डॉक्टर मंजूर अहमद लट्टू साहब, उनसे बात करते हैं, उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जानते हैं ये कॉन्फ्रेंस किस किस्म की है और इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जो है यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे बताइए ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है ये किस हवाले से? 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो थी हमारे यहाँ ये रिगार्डिंग ईएनटी प्रॉब्लम्स है। ईएनटी प्रॉब्लम्स में हमारे आते हैं सिर्फ ट्यूमर्स आते हैं या बच्चों के लिए प्रोग्राम फॉर कॉकलियर इम्प्लांट, उसके बारे में बात की जाएगी। और उसके बगैर जो स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो स्पेशली आजकल बर्निंग इशू, उसके बारे में बात हो रही है आजकल। सो हमारे पास डेलीगेट्स आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया और एक्सपर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। वी हैव द बेस्ट ब्रेन्स जो है इंडिया के, वो लाए हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट एम्स आए हैं, केरला से आए, कोयम्बटूर, चेन्नई, राजस्थान, पुणे, महाराष्ट्र, ऑल द कंट्री। तो ये जो बात करेंगे आज के ट्यूमर्स ऑफ द हेड एंड नेक और कॉकलियर इम्प्लांट इन चिल्ड्रन, और नॉट ओनली इन चिल्ड्रन बट अडल्ट्स में भी जिनको हेयरिंग की प्रॉब्लम है। सो जैसा कि आपको पता ही होगा तो कॉकलियर इम्प्लांट हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल से चल रहा है। अभी तक 30-40 बच्चों को इम्प्लांट हुआ है, बाकी भी लाइव इन लाइन है, आधे वर्कअप हो रहे हैं, आधे उनके फॉर्म सबमिट्स हुए हैं। उसके बारे में बात हुई है तो बेस्ट ब्रांड जिनके जो इसके बारे में पायनियर्स है वो यहाँ बात कर रहे हैं। इसके बगैर जो हेड एंड नेक ट्यूमर्स हमारे यहाँ सर्जरी होगी मॉर्निंग से भी, लेज़र सर्जरी कैंसर्स के लिए, और पिट्यूटरी ट्यूमर्स जो हम पहली बार यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। अब ट्रांससेबुलर नोज से पिट्यूटरी ट्यूमर निकालने की बात कर रहे हैं, सो दैट कि पेशेंट फ्रेंडली एंड हेल्दी ट्रेंड सेट हो जाए यहाँ पे। इन ऑल हम ऐसा चाहते हैं कि ईएनटी जीएमसी है, वी वांट टू टच न्यू हाइट्स सो दैट कि वी बेनिफिट ऑल ऑफ द पेशेंट्स एंड हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन हो और हमारे पेशेंट्स को एज मच पॉसिबल ज़्यादा बेनिफिट हो, सो दैट कि वो बाहर न जाए। यही सारा ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ उनको मिलेगा। Today is again one of those events which brings you all together for knowledge exchange, for learning, for lifelong learning, for learning from each other, peer learning, and most importantly updating your knowledge, enhancing your skills and making a massive difference thereby in the lives of all those patients that you touch. We have some of the best doctors from Jammu and Kashmir and outside of the Jammu, outside of the UT. We have 2 of the best institutes in our country represented here, which is the All India Institute and the PGI Chandigarh. So therefore this is a great occasion for all of us to target, aim at and focus on improved patient care, on evidence-based practice, on focus on our professional development, on our career advancement, on our knowledge updation, on the skills that are probably being done there, and we probably need to sort of imbibe, and in some cases skills that we do here that we are not doing in some other parts of the country. I keep saying this again and again, we don't generally pat ourselves on the back for doing great work. Few days back in a peripheral medical college, Anantnag, I was very, very happy to note that they have done a Whipples being done in which was a district hospital up until some years back, and having transformed peripheral healthcare is absolutely unimaginable. मुझे बताइए जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है ये किस हवाले से हो रही है और क्या ये अपनी नगर की पहली कॉन्फ्रेंस ऐसे है जो यहाँ पर पहली बार जीएमसी में मुनक्किद की जा रही है? ये कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल ईएनटी कॉन्फ्रेंस है जहाँ से हमने डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से बुलाए हैं, एंड वी हैव ईएनटी सर्जन्स, eminent ईएनटी सर्जन्स फ्रॉम वैली आल्सो एंड फ्रॉम जम्मू आल्सो। सो द एम बिहाइंड दिस all is that a big academic, enthusiastic, scientific research has to be presented, and we have to give it a new way. So we have today demonstrated skull-based surgeries. ऐसी सर्जरी जो पहले बहुत कम देखी जाती थी वो अब रेगुलरली होंगी यहाँ। स्कल बेस्ड सर्जरीज वो सर्जरीज होती हैं जो ऑलमोस्ट दिमाग के नियर तक ईएनटी सर्जन जाते हैं विद कोलैबोरेशंस विद द न्यूरोसर्जन्स। सो ये हम एंडोस्कोपिकली करते हैं जिसमें आपको ब्रेन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके सारे जो ट्यूमर जो एक्सेसिबल ट्यूमर्स हैं वो नाक से आप निकाल सकते हो। तो पोस्ट सर्जरी पेशेंट की मॉर्बिडिटी बहुत कम है, उनको तकलीफ़ कम होती है, उनको पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी कम होती है। तो ये चीज़ें ये है। और दूसरी एक चीज़ हमने कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में ऑलरेडी हम जीएमसी श्रीनगर में हमने कम से कम 40-45 बच्चे 1-1.5 साल से इम्प्लांट किए हैं
जो फ्री में हुए हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स में हुए हैं, जो डेफ बच्चे पैदा होते हैं, उसी के बारे में और डिस्कशन और चीज़ें, जो प्रोग्राम कैसे चलेगा। एमिनेंट जो पैनलिस्ट बाहर से आए उन्होंने इसके बारे में इलाबोरेट किया, सबको वाकिफ़ किया कि क्या है इस बारे में, हाउ टीम कैसे बनाई जाती है और कैसे आगे इस प्रोग्राम को चलाते हैं। और तीसरी चीज़ हमारी कल और एक ये है कि स्लीप एपनिया एक कंडीशन है जिसमें हम रात को खराटे मारते हैं, रात को लोग नींद से उठते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है। उसके बारे में कल डीप इलाबोरेशंस होंगे, लेक्चर्स होंगे, पैनलिस्ट उसके बारे में बोलेंगे। उल्टा सुबह लाइव सर्जरीज होंगी जिसमें 2-3 पेशेंट्स वैली के ऑपरेट किए जाएंगे, इवेलुएट किए जाएंगे। ये कुछ ऐसे कोने हैं ENT के जो इवॉल्व हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये वैली में भी इवॉल्व हो जनरल ENT के बगैर।